तो गर्मी के इस गर्मा-गर्म मौसम में जब भी दिल चाहे इस तरह का ज़ायकेदार ठंडा-ठंडा रिफ्रेशिंग नींबू पानी तैयार करना है और वो भी झटपट, तो बस फिर आज की ये वीडियो तो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इंस्टेंट नींबू पानी मिक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाकर आप सारी गर्मियों के लिए फ्रिज में आसानी से स्टोर कर सकते हैं, ताकि जब भी आपका दिल चाहे एक जायकेदार और रिफ्रेशिंग नींबू पानी आप फौरन से तैयार कर लें। अब नींबू पानी के अलावा इसी इंस्टेंट नींबू पानी मिक्स से आप एक जायकेदार सा लेमन सोडा भी तैयार कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल मिल जाएगी आपको आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ का फ्राइंग पैन रख दिया है चूल्हे पर। इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून साबित ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच साबित काली मिर्च। बस यहाँ पर अब हमने इसके नीचे फ्लेम को रखना है हल्का और इस तरह से कंटिन्यू हिलाते हुए इन मिसालों को हमने थोड़ा-सा भूनना है। और भुनाई करते हुए बहुत एहतियात से काम लेना है, क्योंकि साबित ज़ीरा बहुत जल्दी जल सकता है। इसलिए कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए हल्की आंच पर भुनेंगे। जैसे ही मिसालों में से हल्की सी भुनाई करने की खुशबू आना शुरू हो जाए, स्पेशली ज़ीरे में से, तो फ़ौरन से फ्लेम को ऑफ करेंगे और चूल्हे पर से उतार कर इनको किसी ठंडे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, ताकि इनका कलर मज़ीद डार्क ना हो। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मैंने ली है थोड़ी-सी फ्रेश पुदीने की पत्तियाँ। इनको भी हम इसी फ्राइंग पैन में शामिल करेंगे। कंटिन्यू हिलाते हुए थोड़ा-सा सेक लेंगे, जिससे कि पुदीने की ये पत्तियाँ खुश्क हो जाएँगी, क्रिस्पी सी हो जाएँगी। फिर इनका पाउडर बनाना या इनको पीसना आसान होगा। वैसे एक और बेस्ट ऑप्शन है, जो कि मेरे पास नहीं है, इसी वजह से मुझे इनको पैन में ड्राई करना पड़ा। अगर आपके घर में अच्छी धूप आती है, तो फिर आप पुदीने को धूप में रखकर ही ड्राई करें, क्योंकि उस तरह से पुदीने का जो टेस्ट है वो ज़्यादा फ्रेश और अच्छा रहता है। पैन में ड्राई करने की वजह से टेस्ट में थोड़ा-सा फ़र्क आ जाता है। लेकिन जैसे ही ये इस तरह से हल्की-सी क्रिस्पी होना शुरू हो जाएँगी, तो इनको हमने चूल्हे पर से उतार लेना है। थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा तो चलेगा। चूल्हे पर ज़्यादा ड्राई करने की कोशिश करेंगे तो ये जल भी सकती हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि धूप में ड्राई करना बेस्ट ऑप्शन है। देखिए, ड्राई होने के बाद पुदीना कितना थोड़ा-सा हो गया है, लेकिन ये थोड़ा-सा पुदीना ही बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देगा। बस अब हमने इनको पीसना है। इसके लिए यहाँ पर हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे साबित ज़ीरा और काली मिर्च, और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे ये खुश्क किए हुए पुदीने के पत्ते, और इन तीनों को बहुत अच्छे से पीस लेंगे। फिर नींबू पानी के लिए इस तरह का एक जायकेदार सा पाउडर तैयार हो जाएगा। बहुत मज़े का टेस्ट आता है इसका नींबू पानी में। तो इसको पीस कर फिलहाल साइड पे रख देंगे, और अब चलेंगे इंस्टेंट नींबू पानी मिक्स जो हमने तैयार करना है उसके फाइनल स्टेप की तरफ। और इसके लिए यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ के पैन को रख दिया है चूल्हे पर। फ्लेम ऑन कर देंगे और इसमें शामिल करेंगे 2 कप पानी, और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 कप लेमन जूस। ताज़ा फ्रेश लेमन का जूस निकाल कर आपने 2 कप जूस इसमें ऐड करना है, और इसमें किसी भी तरह की पानी वगैरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ इसमें शामिल कर देंगे 1 किलो चीनी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो इसमें जाएगा वो है लेमन ज़ेस्ट। लीमू के छिलके का जो ऊपर का येलो वाला पार्ट होता है वो इसमें हम ऐड करेंगे। लीमू का जो ऊपर का येलो वाला पार्ट है उसको मैंने छुरी की मदद से बारीक-बारीक ऊपर से उतार लिया था, और उसके बाद बारीक-बारीक चॉप भी कर लिया है। बस ध्यान रखिएगा छिलके का जो व्हाइट वाला पार्ट है वो इसमें शामिल ना हो, वरना आप ये जो इंस्टेंट नींबू पानी मिक्स बना रहे हैं इसमें थोड़ी-सी कड़वाहट आ सकती है। बस अच्छी तरह से इसको एक बार मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से पकने देंगे जब तक कि चीनी पानी में मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाए। तो देखिए, चीनी मुकम्मल तौर पर मिक्स हो गई है और ये शुगर सिरप पकने लग गया है। बस इसी तरह से कंटिन्यू इसको मीडियम लो फ्लेम पर पकने देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ा-सा थिक हो जाए। तो 10 मिनट तक हल्की आँच पर पकने के बाद शुगर सिरप थोड़ा-सा थिक हो गया है। अभी हमने इसको पकाकर थोड़ा-सा और थिक करना है, लेकिन इस पॉइंट पर साथ ही इसमें हम कुछ मज़ीद चीज़ें भी ऐड कर देंगे। सबसे पहले जो हमने ज़ीरा, काली मिर्च और पुदीने का मसाला तैयार किया था, ये इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच नमक और डेढ़ चाय का चम्मच काला नमक। अच्छी तरह से इन स्पाइसेस को भी शुगर सिरप में मिक्स करेंगे, और उसी तरह से कंटिन्यू इसको हल्की आंच पर पकने देंगे, जब तक कि इसकी जो थिकनेस है, ये जो कंसिस्टेंसी है, वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। इसी दौरान बीच-बीच में से चम्मच भी चलाते रहिएगा, ताकि सारी चीज़ें मिक्स भी होती रहें और साथ ही साथ ये नीचे भी ना लगे। यहाँ पर मैंने इसको हल्की आंच पर मज़ीद 15 मिनट के लिए पकाया है, और इंस्टेंट नींबू पानी मिक्स यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट थिक हो गया है। इस वक़्त क्योंकि ये बहुत तेज़ गरम है, इसलिए शायद आपको ये थोड़ा-सा पतला लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे ही रूम टेम्परेचर पर आएगा, ठंडा होगा, तो ये गाढ़ा हो जाएगा।
इससे ज़्यादा इसको मज़ीद नहीं पकाएँगे, वरना फिर ये ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। बस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से जाली से कवर करके 2-3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे पड़ा रहने दिया था। आप देखें सिर्फ रूम टेम्परेचर पर आने के बाद ये इंस्टेंट नींबू पानी मिक्स कितना थिक हो गया है। देखें पहले कितना पतला था, सिर्फ रूम टेम्परेचर पर आकर ही ये कितना थिक हो गया है। बस ठंडा होने के बाद इसकी थिकनेस इस तरह की होनी चाहिए जैसे कि जो हम बाजार से लाल शरबत वगैरह खरीद कर लाते हैं, उसकी थिकनेस होती है। तो बस झटपट नींबू पानी बनाने के लिए यहाँ पर ये जायकेदार सा इंस्टेंट नींबू पानी मिक्स बिल्कुल तैयार है। अब देख लेते हैं कि हमने इसको स्टोर किस तरह से करना है। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हम घर में तैयार करते हैं और उनको स्टोर करते हैं, जैसे कि उनको हम गर्म पानी से धुली हुई साफ स्टेरिलाइज्ड बॉटल में स्टोर करते हैं, तो इस शरबत के लिए भी हमने सेम उसी तरह से शीशे की साफ गर्म पानी से धुली हुई खुश्क बॉटल लेनी है। इस तरह से ये शरबत इसमें निकालना है और अच्छी तरह से बंद करके इसको हम फ्रिज में स्टोर कर लेंगे। जब भी और जितनी भी क्वांटिटी में आपने शरबत बॉटल में से निकालना है, आप निकाल सकते हैं। बस इसको निकालते हुए आपने चम्मच जो है वो भी साफ लेना है, गीले गंदे चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना। तो अब हमने इससे नींबू पानी कैसे बनाना है। अगर तो आपने गिलास में नींबू पानी तैयार करना है, 1 गिलास या 2 गिलास, तो सबसे पहले तो आप अपनी पसंद के मुताबिक गिलास में बर्फ़ ऐड कर दें। फिर उसके बाद ये 2 टेबलस्पून इंस्टेंट नींबू पानी मिक्स इसमें ऐड करें। अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम-ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही 1 स्लाइस लेमन और थोड़े से पुदीने के पत्ते ऐड कर देंगे, ताकि लेमन के स्लाइस और पुदीने के पत्ते का एक फ्रेश सा फ्लेवर आए। इसके बाद ग्लास को फिल कर देंगे पानी से। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और झटपट हमारा मज़ेदार सा नींबू पानी तैयार हो जाएगा। आप देखिए इसमें हमने कलर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। देखकर ही ये कितना रिफ्रेशिंग लग रहा है और टेस्ट में इतना मज़ेदार, इतना रिफ्रेशिंग है कि गर्मी के इस मौसम में पीते जाएँगे और आपका दिल नहीं भरेगा। ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आपने बनाना है 1.5 से 2 लीटर का जग, तो वो भी आपने इसी तरीके से बनाना है। हस्बे ज़रूरत बर्फ़ ऐड करेंगे और साथ में रिफ्रेशिंग से फ्लेवर के लिए ताज़ा पुदीने के पत्ते और लेमन के स्लाइसेस भी ऐड कर देंगे। और फिर हस्बे ज़ायक़ा ये जायकेदार सा इंस्टेंट नींबू पानी मिक्स इसमें ऐड करेंगे। बाकी इसमें मिक्स कर देंगे ठंडा पानी। और लीजिए यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा नींबू पानी तैयार है। अब इसी से हमने नींबू पानी सोडा या लेमन सोडा किस तरह से तैयार करना है। हस्बे ज़रूरत ग्लास में ऐड करनी है बर्फ़ और 2 टेबलस्पून इंस्टेंट नींबू पानी मिक्स और ग्लास को भर देंगे वाइट फिज़ी ड्रिंक से। इसमें भी अगर आप लेमन के स्लाइसेस और पुदीने के पत्ते ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। और लीजिए यहाँ पर हमारा जायकेदार सा लेमन सोडा भी तैयार है। नींबू पानी इंस्टेंट मिक्स की ये बहुत अमेजिंग रेसिपी है, बनाएंगे तो यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। इसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। चैनल का विजिट करें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।